प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों, चैनल पे भी आपका स्वागत है। विशेष संदेश है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन सुनना जरूर, और बहुत कुछ है संदेश में। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं संदेश प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम सबसे बातें कर रहे हैं और आज संदेश की जरूरत है किसी को पिता, तो ये संदेश आपने दिया है पिता परमेश्वर, उस भाई उस बहन के लिए, उस बेटा बेटी के लिए जो तेरे है पिता। इस वचन प्रार्थना के द्वारा तो हम सबसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे जी, तो एक संदेश प्रभु ने दिया अचानक आपके सामने, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। एक वचन है, वचन निकालेंगे मरकुस उसका एक अध्याय, मरकुस उसका एक अध्याय और उसका 40वां पद। मरकुस 1 का 40वां वचन। क्या लिखा है? एक टाइटल है, एक पैराग्राफ है जिसे हम पढ़ेंगे, कोढ़ के रोगी को चंगा करना। अब देखो, कोढ़ यानी कि श्रापित मनुष्य होता है, यानी कि कोढ़ माने कि श्राप होना, यानी कि अछूत की बीमारी है ना, उसे कोई देख नहीं सकता, उसे पसंद नहीं करता है ना, और उस कोढ़ को इच्छा थी चंगाई की। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक दृष्टांत, यानी कि एक बात मैं आपको बताऊंगा कि उस कोढ़ ने कैसी प्रार्थना करी। हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहता है कि हमारा जो कोढ़ है, अब कोढ़ नहीं है हमें और आपको, हम जानते हैं, लेकिन कोढ़ क्या होता है? जब अगर हमारे जीवन में एक समस्या है जो नहीं जा रही, एक कर्जा है, एक परेशानी है, एक बीमारी है, एक है ना, एक दुष्ट आत्मा है, ये कुछ भी है, वो नहीं जा रहा है, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस कोढ़ को दूर कर दे या उस बुरी आदत को दूर कर दे। हो सकता है हमारे घर में हो सकता है हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे अंदर हो, तो परमेश्वर दया करेंगे। लेकिन जब हम ये प्रार्थना करेंगे, और हो सकता है हमारी बहुत सारी इच्छा है ना, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, या हम ये करना चाहते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छा है, लेकिन इस कोढ़ी ने क्या कहा? अगर हम वैसी प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रभु हमारी इच्छा भी सुनेगा और हमारी चिंता भी देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निकालेंगे मरकुस 1 अध्याय और उसका 40वां पद। मरकुस 1 का 40। क्या लिखा है? एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, विनती करी, घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उन्हें? कैसी प्रार्थना करी उसने? वो कोढ़ी था, उन्हें ये कहा, पर मुझे चंगाई दे, है ना, मैं ठीक करना चाहता हूँ, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे चंगाई दे। हम क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं मुझे ये बना, या मुझे ये कर, मुझे ये वो कर। नहीं, उसने क्या कहा? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं शुद्ध तो होना चाहता हूँ, लेकिन अगर तेरी इच्छा में है तो ठीक, तेरी इच्छा में नहीं है तो मुझे शुद्ध भी मत कर, मुझे चंगाई भी मत दे। एक बहन थी और वो बहुत बीमार रहती थी, बहुत सारे पास्टर उन पर गए। ये पास्टर बिनी हिल की के जरिए से एक बात मुझे पता चली थी, पास्टर बिनी हिल, है ना, तो उन्होंने दृष्टांत बताया था, तो उन्होंने गवाही दी थी। तो जब 5-6 पास्टर उन बहन के घर गए, कलीसिया की मेंबर थी, तो वो व्हील चेयर पर थी और उन्होंने प्रार्थना करी, मतलब प्रार्थना करने गए। उन्होंने जब कहा कि हम प्रार्थना करेंगे आप चंगाई पाए, तो उस बहन ने क्या कहा? मुझे चंगाई नहीं चाहिए। सब पास्टर हैरान हो गए, क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि ये बीमारी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस बीमारी में मैं 24 घंटे अपने प्रभु को याद रखती हूँ। मतलब इतने प्रेम करने लगोगे कि चंगाई को हटाकर वो बीमारी को पसंद करें, ताकि परमेश्वर उनके पास 24 घंटे बना रहे। यीशु मसीह से प्रेम करने वाले मेरे अजीजों, अपनी इच्छा नहीं, यीशु मसीह की इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो प्रभु हमारी इच्छा पूरी करता है। तो यहाँ क्या लिखा है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं तो ठीक होना चाहता हूँ, मेरी तो इच्छा ही है, लेकिन अगर तेरी इच्छा भी यही है तो तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मेरा कर्जा उतार सकता है। तू चाहे तो मुझे ये बना सकता है। तू चाहे तो मेरी शादी यहाँ करा सकता है। तू चाहे तो मेरी शादी फिर भी मेरी नहीं, अगर तेरी इच्छा में जो है मैं वो करूँ, तो क्या होगा? हम प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे। सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा क्या है? वो मेरे जीवन में पूरी हो। लिखा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर यही कहेगा, जो अगर आप ये प्रार्थना करोगे तो वो यही कहेगा, बेटा मैं चाहता हूँ तेरी इच्छा पूरी हो, मैं चाहता हूँ तुझे चंगाई मिले, मैं चाहता हूँ तू ये बन, मैं चाहता हूँ तू ये कर, मैं चाहता हूँ तू ये काम कर, मैं चाहता हूँ तो ये काम कर, और आप फलवंत होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज प्रभु ने यही वचन दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करे। जब भी हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह ने प्रार्थना ये की थी, मेरी नहीं फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो प्रभु हमारी इच्छा पूरी होने देता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा। ये प्रार्थना संदेश बहुतों को जरूरत है पिता, तूने इस वचन के माध्यम से, मेरे माध्यम से, अपने होली स्पिरिट के द्वारा ये प्रचार करवाया, ताकि लोगों के जीवन में ये प्रकाशन हो सके। और आज मेरी नहीं, हमारी नहीं,
तेरी इच्छा पूरी हो पिता। बहुत लोग शादी के उलझन में, किससे शादी होगी, कहाँ होगी पिता, उनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तू बताए वो काम करे, वो फलवंत। तो बहुत सारे नौकरी वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले बोले लोग हैं जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन पिता नहीं, वो तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हर भाग में तेरी इच्छा पूरी हो, और हमारी जो भी प्रार्थना है उसे सुनकर आंसर देना, फिर भी हमारी ना आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की हर वो चीज़, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो टूर, चाहे घर से बाहर निकलना, इसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और जीवन साथी में अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना मेरे दोस्तों। परमेश्वर जो आपको बताए वो काम करना, फलवंत हो गए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।